एक दूध वाली थी। सुनो, एक दूध वाली, उसका डेयरी वेरी रही, खूब दूध घर में होता था, बेचती थी। तो दूध वाली सबको लीटर से नाप नाप के दूध देती है और पैसा लेती है। 1 लीटर का इतना नाप नाप के देती है। पर एक लड़का आता उसकी दुकान, उसे बिना नापे उसका बर्तन भर देती है, पैसा भी नहीं लेती और नापती भी नहीं, भर के देती है। ऊपर छत पर एक संत जी रोज उसको देखते थे। सबको तो नाप के देती है, सबको तौल के देती है, पैसे लेती है, पर एक लड़का रोज आता है बिना नापे देती है, बिना पैसे लिए देती है। संत जी ने 2-4 दिन से ये देखा, संत जी को रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए। अरे बिटिया क्या है, तू सबको दूध देकर पैसा लेती है, नाप तौल कर देती है, इस लड़के को तू नाप तौल के नहीं देती। उस लड़की ने कहा, महाराज सब मेरे ग्राहक हैं, इसलिए सबको नाप तौल के देती लेती हूँ, पर ये जो लड़का है ये मेरा प्रेमी है, मैं इससे प्यार करती हूँ, और जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब कैसा, जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब कैसा, ये तो प्रेमी है, इसको तो बिना नापे देती हूँ, प्यार करती हूँ इससे, प्रेम है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ गिनती नहीं कि 11 माला के 2 माला के 10 माला, प्रेम है तो फिर खूब प्रेम करो। ये फॉर्मेलिटियाँ हैं कि 2 माला 4 माला 10 माला। शुरुआत में कहा जाता है 10 माला करना है, क्योंकि स्कूल में पहली बार जब बच्चे 5वीं 10वीं पढ़ते हैं तो उनको होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि अभ्यास बना रहे। ये होमवर्क है आपका, माला जपो 10 माला जपो, ताकि अभ्यास बना रहे। और माला जपते जपते फिर बिना माला के चलते फिरते जिह्वा पर नाम सेट हो जाएगा ना, जिह्वा पर नाम सेट हो जाएगा, तो फिर चलते फिरते आपका नाम निकलता रहेगा। आपको माला जपने इसलिए कहा जाता है कि आपको जप करने का अभ्यास हो जाए, फिर काम करते हुए भी आप जप करने लग जाएं, फिर रोटी बनाते हुए भी आप भगवान का स्मरण करने लग जाएं, तो रोटी बनाते हुए स्मरण करने लग जाएं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए माला जपने का अभ्यास, पहले माला से जपो फिर बिना माला के। जैसे पहले हम लोग देख कर पढ़ते थे काखा गाघा, फिर बिना देखे पढ़ने लग गए। तो देख कर पहले पढ़ा जाएगा तब ना बिना देखे बाद में पढ़ा जाएगा। अब आपको देख के नहीं आता तो बिना देखे क्या आएगा, क्यों जी? जिसको ABCD देख कर नहीं आती वो बिना देखे क्या आएगी? तो पहले देख के आप पढ़ो ABCD काखा गाघा, फिर बिना देखे पढ़ना काखा गाघा। पहले देख के जोड़ो 2 और 2 4, पहले देख लो, पहले ऐसे गिनो 2 और 2 2 3 4 4, 2 और 2 कितना 4। बच्चे ऐसे ही करते हैं शुरू में, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो 10 10 20 बता देते हैं, 25 25 50 बता देते हैं। अभ्यास, अभ्यास से नहीं तो कौन थे। हर चीज किससे आती है? अभ्यास से, हाँ या ना? पर अभ्यास के लिए शुरुआती दौर तो शुरू तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? उसी तरह भगवान का नाम जहाँ प्रेम हो गया वहाँ काउंटिंग की जरूरत नहीं है, गिनती की जरूरत नहीं है। जब तक प्रेम नहीं है तो अभ्यास करो, शायद हो जाए। 11 माला जपो, भगवान के सामने बैठो, भगवान को नहलाओ, भोग लगाओ। इसलिए ये सब होता है कि भगवान से प्रेम हो जाए। भोग क्यों लगाते हैं भगवान को? कपड़े क्यों पहनाते हैं? क्यों नहलाते हैं? क्यों सुलाते हैं? क्यों? केवल इसलिए कि भगवान से किसी प्रकार प्यार हो जाए। अब तुम लिए सारी जिंदगी घूमो, प्यार व्यार ना करो तो लिए घूमना व्यर्थ है। सारी चीजें केवल इसलिए हैं शुरुआती दौर पे प्रेम हो बस। आपसे कहा जाता है भगवान जी को भोग लगा के खाया करो, क्यों? क्योंकि ये प्रेम हो भगवान से कि पहले उनके लिए बाद में हमारे लिए। इसी बहाने जुड़ाव हो,
लगन लगे भगवान में, किसी भी प्रकार लगे बस। अब सब करने पर भी प्रेम भगवान से नहीं हुआ तो सब बेकार है, फिर आपने सब केवल मजाक करते चले गए, टाइम पास। ठीक है मैया, मैया जी, पीछे वाली मैया, पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? पूरी आ रही है आवाज? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? टाटा, जल्दी आना। तो भगवान से प्रेम हो तो राम राम सब कोई कहें। दशरथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री कौन कौन सी होती हैं? आप कर्म 5 जगह से करते हैं, वो कौन कौन सी 5 जगह हैं बताओ? हाथ, लेना देना, पांव, चलना फिरना, 2 हो गए। मुंह, मुख, बोलना बतलाना, 3 हो गए। 2 मूत्र द्वार और मल द्वार, मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं, वो भी कर्म है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल कितनी? 10। जब 10 इंद्रियां भगवान में लग जाएं, भगवान साध कर इंद्रियों को, एक बार कोई भगवान का नाम ले ले सच्चे प्रेम से, वो एक नाम करोड़ों के बराबर है। इसलिए एक नाम ही कोई ले ले श्रद्धा से, करोड़ों के बराबर है। अच्छा, 10 इंद्रियों के ऊपर इन 10 को संचालित कौन करता है? आज मैं आपका कंप्यूटर आपको समझा दूं। शरीर एक कंप्यूटर है, शरीर कंप्यूटर है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करना है इसे, आओ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। आपके शरीर को आपको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। आजकल आपका शरीर ही आपके वश में नहीं है, आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, मतलब आपका कंप्यूटर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, वायरस ज्यादा आ गए हैं, है ना? इसलिए कहते हैं समय समय पे प्लान लेते चलो सत्संग का, ताकि आपके अंदर के जो वायरस हैं ज्यादा फैल ना जाए, डैमेज ना कर दें, है ना, डिवाइस को। समझो, तो हमारा जो शरीर रूपी कंप्यूटर है काम कैसे करता है? हमारा शरीर रूपी कंप्यूटर 10 प्रकार की इंद्रियों से काम करता है। जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में छोटा सा कैमरा होता है, हाँ या ना? वो देखने का, ऐसे भगवान ने आपके फ्रंट में 2 कैमरे लगा रखे हैं, आंख देखती रहती है। कंप्यूटर में भी एक सुनने का ऑप्शन होता है, गूगल में आजकल आप लिख ना पाए तो बोल के छोड़ दें बात, यहां भी सुनने का ऑप्शन है, हाँ या ना? कंप्यूटर में भी सुनने का है, यहां भी। कंप्यूटर में भी कैमरा लगा है, यहां भी 2 कैमरे, उसमें 1 है, इसमें 2 है। 2 कैमरे यहां, वहां सुनने का 1 है, यहां 2 है। ऑप्शन में एक फ्यूज हो जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तो उसमें एक ही है। अब हमारे शरीर में आंखों से आप देख लीजिए, और देखकर मोबाइल, कंप्यूटर क्या करता है, मोबाइल क्या करता है, फोटो, कैमरा ऑन हुआ, क्लिक किया, जाके फोटो सेव कहाँ होती है? जोर से। कैमरे का काम है फोटो को क्लिक करना, सेव करना काम नहीं है। सेव कहाँ होती है? सेव होती है जाकर के वो फाइल में जो हमने मेमोरी इत्यादि, या मोबाइल की हो या फिर आपने अलग से डाल रखी है मेमोरी कार्ड इत्यादि, वो जाके मेमोरी में सेव होती है। उसी प्रकार हमने आंखों से जो देखा, देखने का डिपार्टमेंट तो आंखों का है, सेव आंखें नहीं करती। सेव कौन करता है शरीर में, आप बताओ जोर से? मन। सेव कौन करता है?
देखी आपने आंखों से जो देख लिया वो मन में सेट हो गया, कानों से जो सुन लिया मन में सेट हो गया। आपका मन मेमोरी कार्ड है। कितने जीबी का है ये आपका मन रूपी मेमोरी कार्ड? कितने जीबी का? जीबी क्या कहें साहब, कोई सीमा नहीं। करोड़ों जन्मों की फाइलें सेव पड़ी हैं इसमें, करोड़ों जन्मों की, डिलीट ही नहीं होती। इसलिए कहते हैं आप लोग मरने के पहले जितना कचरा आपने रख रखा है तुरंत डिलीट करने में लग जाओ। मरने के पहले सारा तेरा मेरा डिलीट हो जाए, एक मेरे तो गिरधर गोपाल रह जाएं, ये फाइल सेव कर लो, बाकी सब डिलीट कर दो अपने डिवाइस से, सब फॉरवर्ड मार दो, पूरा साफ करो अपना पूरा सिस्टम। हाँ या ना? उसने गाली दे दी, आपने वो भी सेव कर रखी है। 10 साल पहले सास ने गाली दी, बहू ने सेव कर ली। 25 साल पहले पति ने कुछ बोला, बहू ने पत्नी ने सेव कर लिया। आपको पुरानी 10 साल पुरानी बातें भी याद हैं। हाँ या ना? कहाँ सेव हैं ये सब चीजें? मेमोरी कहीं तो होगी तब तो सेव है, बिना मेमोरी के सेव कैसे होंगी? मन तुरंत आज ही अपना कंप्यूटर ऑन करो शाम कथा सुनने के बाद, और जितना कचरा सेव कर रखा है, गाली दी डिलीट करो, भला ने कह दिया कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, कोई बात नहीं, पुरानी रात गई बात गई, सब डिलीट करेंगे और पूरा फ्रेश होके बिल्कुल मस्तिष्क खाली, टेंशन फ्री। कई लोग डिप्रेशन में, जिसको ज्यादा सेव हो जाता है ना, हैंग मारने लगता है, वो हैंग ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन में चले गए, हैंग मार रही है मेमोरी, डिलीट किया कुछ नहीं, हम भरते जा रहे हैं। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे डिलीट भी करो, कुछ सब होगा, सब भगवान करेंगे। हैंग मार रही है कंप्यूटर, मोबाइल सब हैक, कभी कभी हैंग मारने लगते हैं। ज्यादा आप डेटा सेव कर लो, हैंग हो जाएगा। आप लोग डिलीट विलीट कुछ करते नहीं है, और करोड़ों जन्मों की फाइलें भरी पड़ी हैं, तो हैंग हो गया, पागल हो गए, पागलों की तरह हरकत करने लग गए, हैंग हो गया सिस्टम। क्या हो गया है? आप खुद एक कंप्यूटर हैं चलते फिरते। ईश्वर ने आपको बढ़िया डिजाइन किया, हाँ या ना? उसको चार्ज करना पड़ता है, इसको भी चार्ज करना पड़ता है, हाँ या ना? उसको बैटरी चाहिए, लाइट चाहिए, इसको भी भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए। खाना पीना खाते रहोगे, सब काम करता रहेगा, और खाना पीना खत्म, बैटरी डाउन। क्यों? तो उस कंप्यूटर से एडवांस ये कंप्यूटर है। इसलिए आप लोग कानों से अच्छी चीज सुनो, आंखों से अच्छी चीज देखो, मुंह से अच्छी चीज बोलो, बुरा ना बोलना। सब सेव होती चलती है, मिलना होता है, हमें सब मिलेगा ये सब चीजें आगे चल के। इसलिए 10 इंद्रियों को, अच्छा 10 इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मन। 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? 10 इंद्रियां किसके अधीन होती हैं? जोर से, जोर से, जोर से। मन। आज देखने का मन नहीं है महाराज, आंखें भी बेचारी तब ही देखती हैं जब मन आज्ञा करे, आंख चल देख। हाँ हाँ मन लग रहा है, देख रहे। मन नहीं लगा, मन कहता मत देखो, नहीं देखेंगे, है ना? आप लोग वही देखते हैं जो मन का होता है। तो मन बोले तो देखना, नहीं तो नहीं देखना। आप सुनते वही हैं जो मन सुनाना चाहता। मन कहता अच्छा है सुनो, नहीं अच्छा चलो उठो। तो मन ही कान को चलाता है, मन ही आंख को चलाता है, मन ही आपकी वाणी से बुलवाता है। आपके मन में जो जो लोग कहते हैं ना, हमने अपने मन की कह दी। पत्नी ने जो कहा वो उसके मन की है, पति ने जो कहा वो उसके। तो वाणी बोलने का काम करती है, क्या बोलना है ये मन बताएगा। आपका क्या मन है बोलने का, अच्छा कि बुरा? तो हमारी इंद्रियां किसके अधीन हैं? जोर से, जोर से, जोर से।
मन के राजा मन है, और राजा ही गलत रास्ते पर हो तो 10 इंद्रियां गलत रास्ते पर जाएंगी। और मन को सुधार लो तो क्या मजाल की आंख बिगड़ जाए, क्या मजाल की कान बिगड़ जाए, क्या मजाल की वाणी बिगड़ जाए। मन राजा है, मन को साधो, मन रे मन तू सत्संग कर, चल मन भगवान के चरणों में चल। मन सही होगा तो मन के समझने से 10 चीजें और सही हो जाएंगी, और मन बिगड़ा तो 10 चीजें और बिगड़ जाएंगी। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, कहाँ वहां दीवार देख रही हो? देखो मन वहां दीवार में रखा है कि वो क्या है? ये मन ही है। बेटा बैठ के वीडियो बना लो, तो मन के अंडर में कितने लोग काम करते हैं? कितने लोगों का बॉस है मन? कितने लोग? आप बताओ बेटा, कौन कौन? 10 लोगों के नाम बताओ। चलो 5 के नाम बताओ। 10 में से 5 के नाम आप बताओ। कितने लोगों के ऊपर मन काम करता है, कितने लोग इसके नीचे हैं? 5 के नाम बताओ आप। बोलो। आपसे ही पूछ रहे हैं बेटा, चश्मा आपने लगा रखा, आपसे। पहली है आंख। आंख किसके अंडर में रहती है? आंख किसके अंडर में काम करती है? मन जो चाहेगा वो देखेगी, मन नहीं चाहेगा। भाई लड़का, आप लोग शादी के लिए लड़का लड़की पसंद करते हैं तो फोटो में आप तो सिलेक्ट करते हैं, ये मन की नहीं है, ये नहीं पसंद नहीं है, मन की नहीं है। जो मन की, मन जिसको उंगली रख देगा ये है उसको फाइनल। आंख देखेगी पर डिसाइड कौन करता है? जोर से मन। सुनता सबकी है आदमी पर करता मन की है। मन कान के ऊपर है, मन आंख के ऊपर है। ये त्वचा, ये चमड़ी, ये भी मन के अधीन है। किसे छूना है किसे नहीं छूना है ना, ये मन ही तो बताता है, मन ही तो निर्णय लेता है। मन बहुत विवेक, मन बहुत समझदार भी होता है, मन बहुत अच्छा होता है। यदि आप मन के हिसाब से चलें, मन आपका अच्छा है तो यही मन आपको भगवान से मिला देगा, और मन गलत है तो यही 84 के चक्कर में डाले रखेगा। यही है मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बड़ी विडंबना मन की। तो मन के नीचे कितने लोग काम करते हैं? आप बताओ कितने लोग? 10 लोग काम करते हैं। 10 के ऊपर मन रहता है। अच्छा अब ये बताओ कि मन के ऊपर कौन होता? आपका कंप्यूटर समझा रहा हूं आपको। मन के ऊपर कौन रहता है आप बताओ? कौन? हाँ आप बताओ। नहीं, आत्मा नहीं रहती मन के ऊपर। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया, आप बताओ। मन के ऊपर होती है बुद्धि। समझो अपने कंप्यूटर को। हम आपके शरीर की बातें कर रहे हैं। ये साइंस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये साइंस केवल यहीं पढ़ाया जाएगा। आप इस पर पीएचडी कर सकते हैं हमारी प्रत्येक बात पर। कुल मिलाकर मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है। ये पैसे पड़े हैं, आंख ने देखा, आंख ने देखा, मन कहता है उठाओ। तभी मन ने बुद्धि ने मन को नहीं उठाओ, किसी का होगा, गिर गया होगा, आसपास होगा, ढूंढ रहा होगा। नहीं, मन कहता नहीं नहीं उठाओ। बुद्धि कहती नहीं, जिसका होगा वो ले जाएगा, अपन क्यों उठाएं, पाप लगेगा उठाएंगे तो, किसी का हम क्यों उठाएं।
मन कहता नहीं चाय पानी, नहीं नहीं, बुद्धि कहती है नहीं। मन संकल्प विकल्प करता है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। बुद्धि निर्णय देती है उठाओ या नहीं उठाओ। यदि आपकी बुद्धि गड़बड़ है तो कह देगी उठा लो, और बुद्धि शुद्ध है तो कह देगी नहीं। जिसकी बुद्धि धर्म युक्त है वो बुद्धि निर्मल, कभी गलत काम नहीं करने देगी। मन गलत हो तो भी मन को बुद्धि कंट्रोल करती है यदि आप सत्संगी हैं तो, और यदि मन भी गलत बुद्धि भी गलत तो दोनों एक से। भाई बैंक में जो कैश जमा होता है हमारा तुम्हारा, उस कैश को जहां बैंक में रखा जाता है वहां की दो चाबियां होती हैं। एक मैनेजर के पास होती है और एक दूसरे के पास होती है। सिंपल है। हम अपनी बात करें, आप लोगों ने अपने बैंक में लॉकर ले रखा होगा, उसकी भी दो चाबियां होती हैं, एक बैंक के पास एक आपके पास। दोनों चाबी जब लगती हैं तब ताला खुलता है, वरना ताला दो चाबियों से खुलता है। उसी प्रकार जब मन भी गलत हो और बुद्धि भी गलत हो तब आदमी पाप करता है। यदि मन गलत हो, यदि बुद्धि अच्छी है तो भी आदमी बच जाता है, बुद्धि बचा लेती है पापों से। इसलिए कम से कम बुद्धि तो ठीक कर लो। एक गलत है तो दूसरा तो सही हो, दोनों ही गलत है। अच्छा, बुद्धि कैसे ठीक होती है? बुद्धि कैसे ठीक होती है? सत्संग से, कथाओं से। बुद्धि का अर्थ है संस्कार। बुद्धि के मायने हैं आप संस्कारी हैं, अच्छे हैं, आप गलत नहीं, मन गलत है तो भी आप नहीं करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है, समझ रहे हैं, उसका मन है रसगुल्ला खाने का, डॉक्टर ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, शुगर है। अब मन क्या कहता है? मन क्या कहता? खा लो, मरेंगे तो मरेंगे, कभी तो खाओ। ये हमारी माताएं 300 शुगर है फिर भी रबड़ी खाती रहती है, चाय पीती रहती है, पता है कि इंसुलिन लग रही है, फिर भी इनका कंट्रोल नहीं है जिह्वा पर, खाए जा रहे हैं, भले मर जाए, मरेंगे और क्या होगा। तो मन है ये तो कहता मरो, बहुत जी लिया। मन कहता है रसगुल्ला खाओ, पर बुद्धि कहती है नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, खाएंगे, अभी 400 है, 600 हो जाएगी। डे डे बोले, डे बोले तो पई टाप हो जाओगे। तो इसलिए मन कहता है खा लो, मन कहता है खा लो, पर रोकता कौन है? जोर से। इसलिए बुद्धि स्ट्रांग है तो आप बढ़िया। बुद्धि विकसित कहां से होती है? संस्कारों से, अच्छे संग से बुद्धि में ग्रोथ होता है, बुद्धि बढ़ती है, अच्छी होती है, पवित्र होती है। चलो समझ आ गई? बुद्धि नहीं आई? किस किस को बुद्धि समझ में आ गई? अभी सब रिवीजन कराएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद, पूरा समझाने के बाद सबसे पूछेंगे एक एक बात। अब बताओ हमें कि बुद्धि के ऊपर कौन होता है? देखो ईश्वर ने एक एक बिठा रखे हैं ऊपर। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? कौन बताएगा? आप बताओ मैया। मैया कह रही हैं आत्मा, आप बताओ मैया। दिमाग। दिमाग और बुद्धि पर्यायवाची है। दिमाग और बुद्धि पर्यायवाची है। आप दिमाग से काम करो या बुद्धि से काम करो, एक ही बात है। आप बताओ जी, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? आत्मा। आप बता रहे हैं, आप बताइए, बोलो। बुद्धि के ऊपर एक और है, नाम है विवेक। लोग कहते हैं विवेक से काम करना। जब कोई बड़ा काम करने जाता है बेटा
तो माँ बाप यदि समझदार हैं तो बेटा विवेक से काम करना। विवेक मतलब बिल्कुल फाइन, बुद्धि का भी बाप है। और ये विवेक कहां से मिलता है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। विवेक सबके पास नहीं होता, बुद्धि सबके पास होती है। समझो, बुद्धि, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबके पास होती है, विवेक सबके पास नहीं। विवेक लाखों में एक के पास है। अब आप लोग भी विवेकशील हैं या नहीं, वो आपके अपने जीवन के निर्णय बताएंगे। विवेक सब में नहीं होता, कोई लाखों में एक। जैसे हर गाय के अंदर गौलोचन नहीं होता, हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती। कस्तूरी जानते हैं? कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत वन माही। कस्तूरी मृग के अंदर होती है, पर हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं। कोई लाख 2 लाख में एक मृग में कस्तूरी। गौलोचन गाय के अंदर होता। गौलोचन जानते हैं? गाय के अंदर गौलोचन होता है, एक कीमती वस्तु होती है गाय के अंदर, जिसकी कीमत लाखों में होती है। वो खुशबू देता है। बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठानों में गौलोचन काम करता है। जब कोई गाय अपनी मर्जी से अपनी शरीर को छोड़ती है, और जब मोची गाय को, जब गाय, पहले आप समझिए, जब गाय अपनी मृत्यु से मरती है ना, तो उससे पहले के जमाने में मोची लोग लेके जाते थे, फिर उसका वो चमड़ा बना निकालते थे। तो उसी समय उनको चमड़ा निकालते समय जिस गाय को गौलोचन होता था, सो मोची भाई को मिल जाता था। फिर वो मोची भाई उसे बाजार में अच्छी कीमत में बेच देते थे। तो वो एक ठीक प्रोसेस है। किसी गाय की हत्या जानकर नहीं करना है, पर पूरी गाय चली गई है तो पुराना रिवाज देखा है गांव में कि वो मोची भाई उठा के ले जाते थे गायों को। आज के युग में अब गायों का अंतिम संस्कार हम सब करने लग गए हैं, ये ठीक है, पर पहले के ज़माने में गायों को मोची ले जाता था, वो अपना गौलोचन इत्यादि, यदि लाख में कोई एक गाय होती थी सो निकालता था। सारी गायों में गौलोचन नहीं होता। कोई लाख गाय में एक गाय, कोई लाख मृग में एक मृग। उसी प्रकार कोई लाख मनुष्य में एक मनुष्य है जो विवेकशील होता है। अब ये विवेक क्या होता है साहब? आप बताओ, ठंडी होती है कि गर्म बिजली? गर्म होती है, ये बहन बताएंगी। बताओ आप, क्या होती है बिजली? खड़े होके बताना है। अच्छा, जाने का प्लान था? अच्छा, खड़े होके बताने का। पानी पीने का प्लान है? पानी तो बोतल में भरा है आपकी, इतना तो पी लो पहले। अच्छा ये बताओ, बिजली ठंडी होती है कि गर्म? ये बहन कह रही है गर्म। ये मैया बताएंगी, पंखा वाली मैया, ओ मैया बताओ मैया, बिजली ठंडी होती है कि गर्म? आप बता दो। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। बिजली का काम है पावर देना। बिजली का काम है पावर देना। वो हीटर को भी पावर देगी, वो एसी को भी पावर देगी, टीवी को भी पावर देगी, और जितना भी बिजली से चलने वाला सामान है सबको पावर वो पावर देगी। अब उनकी डिवाइस जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। बिजली का काम है केवल सबको पावर देना। उसी प्रकार आत्मा का काम है पावर देना। तुम्हें भी पावर दे के रखा है, तुम भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। आत्मा सबको पावर देती है। अब आप ये देखो कि आपको आंखों से अच्छा देखना है या बुरा देखना है, हाथ से किसी की सेवा करना है या किसी का गला दबाना। आत्मा नहीं रोकेगी कि तुम किसी का गला क्यों दबा रहे हो, आत्मा ने पावर दे रखा है। अब आपकी अपनी विचारधारा, आपके अच्छे विचार या बुरे विचार वो कंट्रोल करते हैं।
फिर भी एक बार ईश्वर ने एक ऑप्शन लगा रखा है इसमें कि आपके अंदर गलत काम जब आप करते हैं तो अंदर आत्मा से अंतरात्मा से एक बार आवाज जरूर आती है कि ये गलत है। वो परमात्मा समझाते हैं ये गलत है, गलत है, मत करो, पर आदमी फिर भी उस अंतरात्मा की आवाज को दबा के गलत करता है। बाद में दोष लगाता है भगवान को कि आपने किया, रोका गया था। आत्मा का काम है पावर देना। अब आप क्या करते हैं, अच्छा या बुरा, वो आप अपना करिए। जो आप करेंगे फिर उसका हिसाब बाद में होगा। ठीक है, तो ये शरीर का मैंने पूरा हिसाब किताब आपको समझाया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारी शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं? हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं मैया? ये मैया बताएंगी। मैया बताओ इंद्रियां कितनी होती हैं? कोई नहीं बताएगा, जिनसे पूछेंगे सिर्फ वही। ये मैया बताएंगी, पंखे वाली मैया, लाल साड़ी वाली, आपसे। हाँ बताओ, कोई नहीं बताएगा। बताओ इंद्रियां कितनी होती हैं आपसे? 10। 2 के नाम बताओ। 10 में 2 बताओ। 2? ये 2 नहीं है, ये दोनों एक हैं। कितने बेटा ये बच्चा बताएगा? 10 इंद्रियों में 5 के नाम बताओ। आंख, कान, हाथ तो अच्छा चलो ये भी इंद्रिय, पर ये कर्मेंद्री हो गई। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। 10 के ऊपर कौन होता है? आपकी 10 इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? मैया बताएंगे। कौन? ये बताओ मैया। मन। 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? 10 इंद्रियां किसके सारे पर चलती हैं? मन के। मन किसके हिसाब से चलता है? बुद्धि के। और बुद्धि किसके हिसाब से चलती है? विवेक तो सबके पास है ही नहीं, तो आप यहां से सीधा आत्मा पे आ जाएंगे। जिसके पास विवेक होगा फिर वो विवेक वाले कम है ना, तो यहां बुद्धि से डायरेक्ट आत्मा। अच्छा, आत्मा के ऊपर परमात्मा है और परमात्मा के हिसाब से फिर ये संसार संचालित होता है। तो ये शरीर की छोटी सी गणित थी जो हमने आपको समझाई। तो आप कहती हो मैया हमारा गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। ये क्रोध इसलिए आता है कि आपका मन अनकंट्रोल है। थोड़ा मन को कंट्रोल करिए, मन को ठीक कर लीजिए। एक मन को सवार लेने से, सुधार लेने से बाकी की बिगड़ी बातें अपने आप सुधर जाएंगी। सारी फसाद की जड़ है मन। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुश हो जाता है, और मन की इच्छाएं पूरी ना होएं तो गुस्सा आता है। अच्छा, क्रोध कहां से आता है? इच्छाएं पूरी ना होएं तो गुस्सा आता है। क्या ये सही है? क्रोध आने के 2 रास्ते हैं, एक मैंने बता दिया, एक आप बताओ। बताइए गुस्सा कब कब आता है? पहला, आपकी इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता। दूसरा रीजन बताओ, दूसरा कारण बताओ। आप बताओ मैया, आप। गुस्सा कब आता है? दूसरा कारण क्या है क्रोध आने का? बोलो। अपने मन की इच्छाओं पर, अपने मन का ना हो तो भी गुस्सा आता। ठीक कहा आपने, हमारे मन का ना हो तो भी गुस्सा आता है। वो तो वही बात हो गई, मन की इच्छाएं पूरी नहीं भई तो गुस्सा आ गया। दूसरा कारण है अभिमान। जहां आपका एटीट्यूड हो, अभिमान हो, और जरा सा किसी का धक्का लग जाए, अरे हमें धक्का मारता, जानता नहीं हम कौन है, तो यहां गुस्सा एटीट्यूड के कारण आया। यहां मन की कोई गलती। क्रोध आने के 2 कारण होते हैं। एक तो इच्छाओं की पूरी ना होना, इच्छाओं की पूर्ति ना होना, इच्छाएं अधूरी रह गई, हमारे मन का ना हुआ, हमारे मन का ना होना, इच्छाओं की पूरी, ये एक ही बातें हैं, है ना। हमारे मन का नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारा तुमने सुना, हमने कहा था दाल बनाना, तुमने सब्जी बना दी, गुस्सा आ गया, हमारे मन का नहीं किया।
हमने बोला था 9 बजे आना, तुम 10 बजे आए, गुस्सा आ गया। क्यों रे, लेट आता है ना, गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे मन का नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो होता है मन के कारण क्रोध आना, मन की ना होना तो गुस्सा आना। दूसरा है एटीट्यूड, अभिमान, ईगो, दर्प, घमंड के कारण गुस्सा आता है ना, है ना। बहुत ज्यादा वीआईपी आदमी है, बड़ा अभिमानी आदमी है, और उसके आगे आगे कोई चलने लग जाए तो गुस्सा है, आगे आगे पीछे चल, गुस्से में आ जाता है, आगे आगे चलता है, फिर पीछे चल। हाँ, इसलिए कहावत है, बड़ों की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी से बच के रहना चाहिए। बड़ों के आगे आगे ज्यादा नहीं जाना चाहिए और घोड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए, कब लात मार दे कोई भरोसा नहीं है। घोड़े की पछाड़ी और बड़े की अगाड़ी, ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने बनाई है। आप जानते हैं इस कहावत को? बड़ों के आगे आगे नहीं ज्यादा घूमना चाहिए। ज्यादा आगे आगे, बॉस के आगे आगे बहुत घूमोगे तो वो बोल देगा, क्यों बड़े आगे आगे घूम रहे हो, तुम्हारा काम हुआ, ले लेगा अपने कोपचे में। थोड़ा बच के दूरी बना के रखो। बड़े की अगाड़ी, राजा के आगे आगे, राजा की दोस्ती भी भली और दुश्मनी भी, राजा की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। जैसे पुलिस की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि राजा की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। बीच में रहो, ना ज्यादा दोस्ती ना ज्यादा दुश्मनी, बीच में अपना काम से काम किया, दूर। आगे 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 घूमेगा तो नुकसान है। आज तुम्हें बड़े पद में बैठा देगा, कल उठा के छोटे पद में बैठा, चल वहां, आगे आगे होता है। इसलिए वो घोड़े के पीछे चलोगे, बारात में जब घोड़े के ऊपर दुल्हा बैठता है तो थोड़ा दूर रहा करो। कब लात मार दे, कितनों को लात मार चुका है, हड्डी टूट गई लोगों की। इसलिए कहावत है, तो समझने की बातें हैं, ये सब सामान्य ज्ञान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब जानते हैं। कुल मिला के कहना ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। हम अपने अभिमान को, थोड़ा ईगो को कम कर लेंगे तो हमारा क्रोध कम हो जाएगा। क्रोध के कारण भी बड़ी समस्याएं आती हैं। व्यर्थ में गुस्सा हो गए, क्रोध में बोल दिया, अब सॉरी बोलते रहो। पहले तो आदमी बोल देता, बाद में फिर उसको साफ करता रहता। इसलिए सॉरी बोलना पड़े इसकी जरूरत ना है, गलती ही ना करो। तो क्रोध आने के कितने रास्ते हैं, दोनों बताओ। क्रोध आने के 2 रास्ते, पहला मन, दूसरा अभिमान, अहंकार। ठीक है, तो दोनों पे कंट्रोल हो जाए तो आप खुद भगवान बन जाओ। आपका मन शांत जिस दिन हो जाएगा, आप कहेंगे कि बिना पैसों के, बिना धन दौलत के जीवन में इतनी शांति मिलती है मन की एकाग्रता से कि वो करोड़पति आदमी भी इतना सुख नहीं प्राप्त करता जितना शांत मन वाला कर लेता। शांति यही है, लेकिन लोग आज बस भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, पता नहीं क्या पाने के लिए भाग रहे हैं, कहां रुकेंगे कोई खुद को ही नहीं पता। क्या करेगा आदमी इतना भाग के, खुद को ही नहीं पता। बहुत भागने में जो खुद का सुख था वो छूट गया। एक बहुत बड़ा एक गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति था, सबसे फास्ट दौड़ता था, कई बार गोल्ड मेडल जीते, कई बार गोल्ड मेडल जीते। एक दिन उसके घर में कोई चोर घुस गया और वो बहुत तेज दौड़ता था, पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था वो। उसके घर में चोर घुस गया। अब चोर को पता नहीं कि हम किसके पाले पड़ रहे हैं। अब चोर गया, चोरी करके भागा तो वो जाग गया। अच्छा चोर भाग रहा, भाग तू भाग। अब चोर बड़ी जोर से भागा, उसको लगा अब तो मरेंगे।
तो चोर ने भी जान लगाई, भागा भागा भागा। काफी देर तक चोर भागा तो इसने सोचा कि मैं इतना तेज दौड़ने वाला चोर के पीछे हो गया। इसने भी बड़ी जोर लगाई, ए चोर, बड़े बड़े लोग मुझे हरा ना पाए और तू मुझे पीछे दौड़ा रहा है। उस रेसलर ने जोर दौड़ लगाई, तेज दौड़ा, चोर के आगे निकल गया। चोर के आगे निकल गया, दौड़ता दौड़ता दूसरे गांव में पहुंच गया। लोगों ने कहा, अरे सवेरे सवेरे यहां, अरे बोले चोर आया था, घर में घुसा, हमसे आगे आगे दौड़ रहा था, हमको लगा इसको तो पीछे छोड़नी चाहिए। तो कहां छोड़ दिया? बोले पीछे रह गया, हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो दौड़ने में आप एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको पकड़ने निकले हैं उसको पीछे छोड़ दिया। बस यही हालत हमारी है। हम भी भगवान को पकड़ने निकले थे, बस भगवान पकड़ में नहीं आए, दुनिया को पकड़े बैठे हैं। ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये मेरा, ये मेरा। जिसको पकड़ने आए बस वो ही रह गया है। तो हम भी दौड़ दौड़ में आगे आ गए। हम भी भगवान के घर से जब चले थे तो भगवान को ही पाने निकले थे, लेकिन इतना तेज दौड़े कि हम लोग, भगवान तो पीछे रह गए, आगे निकल गए। इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उनका अंत ही नहीं हो रहा। शरीर का अंत होने को आया, लेकिन इच्छाओं का अंत दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बाल पक गए, बाल झड़ गए, शरीर बूढ़ा हो गया, चमड़ी झूल गई, लेकिन इच्छाएं अभी जिंदा हैं। तो ये और पा लेती, ये और मिल जाता, ऐसा और हो जाता। इच्छाएं, ये इच्छाएं आपको सारी जिंदगी सताती हैं। और आपको लगता है पड़ोसी सताता है। ना किसी को पड़ोसी सताता है, ना किसी को बेटा सताता है, ना किसी को पत्नी सताती है, ना किसी को पति सताता है। सबसे ज्यादा सताता है, सताती हैं तो हमारी खुद की इच्छाएं। काश इनका हम अंत कर दें तो सारी समस्याओं से बच जाएं, लेकिन जीवन का अंत हो जाता है, इच्छाओं का हो नहीं पाता। विडंबना बहुत बड़ी है। सही है ना मेरी माँ? ठीक है। तब आप में से कितने लोग अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, अपने घमंड को कम करेंगे, अपने मन को कंट्रोल करेंगे? आप नहीं करोगी मैया? हाँ, मैया, ओ पंचायती मैया, कम करोगी अपने घमंड को? बात बात में गुस्सा। तो भगवान देखो, धुंधकारी मारा गया। मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी की शुरुआत होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार, जो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम मनुष्यों का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के नाम को ले जपना। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से, यही सार है। सुख देने से क्या मिलता है? जोर से। आप में से कितने लोग आज सुखी हैं? हाथ उठा लो। आप लोग सुखी हैं अपने घर परिवार में? यदि आप सुखी हैं तो आपने जरूर पिछले जन्म में किसी को सुख दिया होगा, इसलिए आपको भी सुख है। चलो हाथ नीचे। अब आप ये बताओ, आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठा लो। दुखी हैं? कोई नहीं है। लो, भागवत सुन के कोई दुखी होता ही नहीं है।
आपका किसी का हाथ नहीं उठा, कोई दुखी नहीं है। जो भागवत सुने वो दुखी क्यों, और जो भागवत नहीं सुने वही दुखी है। जो आज दुखी हैं, यदि आप दुखी हैं, जरूर आपने किसी को दुख दिया होगा, तो आपको मिल रहा है वापस। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। एक दिन भगवान जी मेरे सपने में आए और बोले, क्यों अनिरुद्धाचार्य, क्या हो रिया है। मैंने कहा, भगवान सारा देश रो रिया है। क्यों रो रिया है, पूछा भगवान ने। मैंने कहा, खाना चाहता है आम, खाना चाहता है आम, और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता है आम, और बोता क्या है, बबूल, इसलिए रोता है। आपके सुख के जिम्मेदार भी आप हैं, आपके दुख के जिम्मेदार भी आप हैं, आपके हंसी के जिम्मेदार भी आप हैं, आपके आंसुओं के जिम्मेदार भी आप हैं। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जो किया है भोगना पड़ेगा। हंस के भोग लो, रो के भोग लो, है जी। क्यों मैया, बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को हम कहते हैं, हम आपको कहते हैं, खड़े होके पानी ना पिया करो, घुटनों में दर्द हो जाएगा बुढ़ापे में। नहीं मानेंगे, पिएंगे, और बुढ़ापे में रोएंगे, बहुत दर्द है महाराज घुटनों में। हाँ, कहा था कि पानी ना पीना खड़े होके, माना, नहीं माने, तब रो। कर्म किए हो सो कौन भोगेगा। खूब पिज्जा बर्गर उल्टा सीधा खाया, पेट में कर लिया कचरा जमा। अब डॉक्टर बोले खाना मत, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पेट में इतना कर लिया, मशीनें खराब हो गई, लीवर खराब, ये खराब, सब खराब पड़ा है। काहे उल्टा सीधा खाते हो, मना करते हैं, नहीं मानते, और बाद में हे भगवान, हमारा भगवान ने लीवर खराब कर दिया। लो, भगवान आए थे कहने कि खाओ। हाँ? मना करते हैं, मानता नहीं आदमी। कहते हैं झूठ ना बोलो, पाप लगेगा, नहीं मानते, बोलते हैं, और बाद में नरक जाते हैं, भोगते हैं, कष्ट पाते हैं। अरे हम तो बहुत कष्ट पा रहे हैं। काहे झूठ बोलते हो, मना किया था, नहीं बोलना है, क्यों नहीं माने, भोगो। जैसा किया है वैसा भोगो। तो भगवान शास्त्रों का सार। अच्छा बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण है, भगवान साकार है कि निराकार है। भगवान दोनों हैं, साकार भी है, निराकार। भगवान का नाम क्या है आप बताओ, कोई नहीं बताएगा, आप बताओ। भगवान का नाम क्या है, अंतर्यामी। उन अंतर्यामी को हम कौन से अंतर्यामी, क्या नाम रूप रंग है भैया बताओ कुछ। भगवान किसे कहते हैं, अर्थात भगवान का नाम क्या है, नहीं पता आपको, नहीं पता भगवान कौन है। चलो ये बताओ, भगवान कौन है, हैं? आप बताओ भगवान कौन है, किन्हें आप भगवान मानते हैं। कोई नहीं बताएगा, टुप्पी टाप रहना। आप बताओ, बताओ भगवान किसे कहते हैं, मतलब कौन भगवान है, किन्हें आप भगवान मानते हैं, आप बताइए। नहीं, ये तक नहीं बता पा रहे हैं हम लोग। ये है हमारी शिक्षा, ये हमारे हिंदुओं का हाल है। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि आपका अल्लाह कौन है, वो सब बता देंगे। पर हिंदुओं से पूछ रहे हैं आपके भगवान कौन है, नहीं। हम ही अपने समाज के, अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भगवान का नाम क्या है आप बताइए। अभी रुक जाओ मेरी माँ, बच्चों से पूछ लें, थारी छोरी से पूछ लेने दो। छोरी बताओ, बेटा बताओ, भगवान कौन है, किनको हम भगवान माने। आप किनको भगवान मानती हो, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप बताओ भगवान कौन है, किसे भगवान आप मानते हैं, हैं?
किनको नाम? सारे भगवान। तो सारे में महाराज एक का नाम तो बताओ। नहीं, मेरी उम्र जा रही है यही बताते बताते, रोज 10-5 बार बता देता हूं, इसलिए कि आप भी अपने बच्चों को बताया करो थोड़ा ज्ञान। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो यूट्यूब पर, थोड़ा यूट्यूब पर, टीवी पर ना सुन पाओ यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल लो, चलते रहो, गाड़ी वाड़ी चलाते रहो, काम करते रहो, संस्कार बने रहेंगे कथाओं के, पता लगेगा भगवान कौन है। यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य डालो, ऐसे चैनल खुल के आता है, सब्सक्राइब कर लो। 75 लाख परिवार पूरे हो गए हैं यूट्यूब पर। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अच्छी जगह से जुड़ना चाहिए, बुरी जगह से तो आदमी जुड़े ही। यूट्यूब पर गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल टीवी करके चैनल है, उन्हें भी शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज्ञान मिल जाएगा। हमारे भगवान कौन है, हम भगवान किसे मानते हैं? हमारे भगवान हैं भगवान श्रीमन नारायण। आप नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, बिहारी जी कौन है? आप बताओ, बिहारी जी कौन है? भगवान है? तो आपने क्यों नहीं बोला कि बिहारी जी भगवान है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? बेटा बताओ, राम जी कौन है? कृष्ण जी कौन है? तो क्यों नहीं बोला आपने? ये नाम लेने में क्या दिक्कत? इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, राम राम बोला करो, राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। संस्कार तो यहीं से बिगड़ रहे हैं। सवेरे से बस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, लो सोते तक यही सुनने को मिलता है। अरे जय श्रीमन नारायण बोला करो मैया, जय श्रीमन नारायण भैया, जय श्रीमन नारायण, सीताराम, राधे श्याम, है ना, ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लग जाए बोल लो। और आप लोग जितने मम्मी पापा बैठे हैं, माँ बाप, हाथ जोड़ता हूं, समझाओ अपने बच्चों को, थोड़ी सी संस्कृति संस्कार दो, संस्कारहीन ना बने, कम से कम भगवान को तो जाने। कल को कोई अंग्रेज तुमसे पूछ ले कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो वहां भी चुप रहोगे, तब तो हिंदू धर्म को अच्छा ऊपर ले जाओगे आप। कल को कोई मुसलमान पूछ ले आपसे, क्यों जी बताओ आपके भगवान कौन है, तो चुप रहोगे, तो क्या सोचेगा लोग कैसे हिंदू हैं। मुसलमान के छोटे से बच्चे को पूछ लो कि क्या होता है, सब बता देगा। वो अपने धर्म के प्रति बड़े जागरूक हैं। ईसाई लोग हर संडे जाते हैं चर्च में, बड़े जागरूक हैं, और हम लोग 25-25 साल, 50-50 साल के हो रहे हैं, लेकिन कोई जागरूकता नहीं है कमाने खाने के सिवा। पेट भरना तो सुअर भी जानता है, और बच्चे पैदा करना वो तो थोक में करता तुमसे ज्यादा। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, 3 काम सुअर भी करता, तुमसे अच्छा करता। यही करने आए हो तो फिर भगवान अगले जन्म में सुअर ही बनाएगा। इसलिए सनातन धर्म को जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म को जिया करो। हमारा धर्म क्या है, हमारे राम कौन है, हमारे कृष्ण कौन है, समझो, समझाओ अपने बच्चों को। और ये लोगों बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती, गलती माँ बाप की है। पोयम याद करा दी, लेकिन आज तक रामचरितमानस की चौपाई याद नहीं कराई, गीता का एक श्लोक याद नहीं कराया, पता ही नहीं कि गीता का पहला अक्षर क्या है। बताओ आप में से कौन बताएगा कि गीता का पहला अक्षर क्या है? बताओ, गीता का पहला अक्षर क्या है? मैया बताएंगे, आप बताओ। ओम? नहीं, आप बताओ। गीता का पहला अक्षर बताओ। नहीं, आप बताओ। गीता का पहला अक्षर है धर्म। कहां से शुरू होती है गीता? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवा। धर्म क्षेत्रे, धर्म से, धा
गीता का पहला अक्षर है धर्म। धर्म से शुरू होती है गीता। रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है? रामचरितमानस कहां से शुरू होती है? रामचरितमानस शुरू होती है वा वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वाह 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 ब्रह्म सूचक है, इसलिए वाह शब्द से वर्णानाम अर्थ संघानाम। वाह वाह ब्रह्म सूचक। शुकदेव जी की भी बात पहली वाह से शुरू होती है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। भागवत शुरू होती है, पहला अक्षर है ज। जन्माद्यस्य ज, जन्म से शुरू होती है भागवत। लोग कहते हैं बूढ़े आदमी को भागवत सुनना चाहिए ना, भागवत की पहला अक्षर कहता है जन्म। जन्माद्यस्य, जन्म लेने के बाद समझदार बच्चा हो तब से भागवत सुनवाना शुरू कर दो, संस्कार बन जाएंगे। जन्मा, यहां से शुरू होती है भागवत, बुढ़ापे से नहीं शुरू होती। जन्मा, इसलिए कथा बूढ़ों को भी बच्चों को भी सुनवाया करो। जन्माद्यस्य। ये हमारे शास्त्रों का कुछ, हम ये नहीं देखो सर्वज्ञ कोई नहीं है, पूर्ण ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं है, सर्वज्ञ कोई नहीं है, पर हम ये नहीं कहते कि आप पूरा शास्त्रों का ज्ञान हासिल